बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ रजब शबीर है और आज हम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुवंडा कैंपस की तरफ से क्लास ICS पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं और अगर आपको उन तमाम चीज़ों की समझ आ गई है तो आज आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है ये बड़ी आसानी से आपको जो है वो समझ आ जाएगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर है क्या, इसका काम क्या है। तो इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो ये है, अ कंप्यूटर इज़ ए मशीन that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use। यानी कि कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है that can be programmed to accept data, जो कि बनी ही इसीलिए है कि वो डाटा को एक्सेप्ट कर सके। जो भी चीज़ हमने कंप्यूटर को देनी होती है वो कंप्यूटर के लिए डाटा है और कंप्यूटर उसको कबूल करता है, कंप्यूटर उसको लेता है, एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस डाटा, और उसके बाद कंप्यूटर उस डाटा को जो हमने कंप्यूटर को दिया था उसको प्रोसेस करेगा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। और उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बना देगा और उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अपने पास स्टोर कर लेगा ताकि बाद में भी अगर उसकी ज़रूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन की तो आपको बड़ी आसानी के साथ जो है वो मिल सके। तो कंप्यूटर के बेसिकली यही 4 मेन जो है वो काम होते हैं। क्या क्या जो हम अभी हमने कहा, एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करना और उसके बाद उस डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देना और डाटा को अपने पास स्टोर कर लेना ताकि उसको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। देन उसके बाद कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मजमुआ है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर जो है वो कंप्यूटर बनाते हैं। हमने जो अपना पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था उसमें भी हमने ये बात कही थी कि कंप्यूटर के पास अगर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर ना हो तब भी वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, और अगर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर ना हो तब भी कंप्यूटर कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। एक अच्छा और बेहतर कंप्यूटर वही होता है जिसके पास हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो और कंप्यूटर जो है वो उस तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने के काबिल हो जो भी हमने उसको दी हैं, यानी कि जो भी हमने उसको डाटा दिया है वो उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सके। और वो तभी कर सकेगा जब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर। जो कंप्यूटर की जो मशीन होती है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आप सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये हार्डवेयर हैं। इनकी अपनी एक शक्ल है, अपनी एक शेप है, अपना एक वज़न रखते हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनकी एक ख़ास शक्ल हो, जिनका अपना एक वज़न हो, हुजम हो, जिनको हम लोग टच कर सकते हो, वो तमाम के तमाम जो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, वो तमाम की तमाम जो मशीन है कंप्यूटर की, उनको हम लोग जो है वो हार्डवेयर का नाम देते हैं। और जो द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपके सामने डायग्राम के अंदर देखें, ये जो फिजिकल पार्ट्स हैं, ये जो कंप्यूटर को जो बड़ा सा जो है वो CPU है, ये कंप्यूटर के अंदर जो है ये मॉनिटर जो है, ये तमाम के तमाम हार्डवेयर हैं। और इसके अंदर जो भी चीज़ चल रही हो, मिसाल के तौर पर आप कुछ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, आप कोई म्यूज़िक प्लेयर चला रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हो, जो भी इसके अंदर चल रहा है वो तमाम का तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर को जो था वो इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर जो है वो क्या है और ये किस तरह से काम करता है और इसके कौन कौन से बेसिक काम हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, डाटा को एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर, उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है और उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेता है ताकि बाद में भी उस इंफॉर्मेशन को अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके। देन उसके बाद हमने जो अगली चीज़ देखनी है कंप्यूटर की वो है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सिस्टम के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिक इसके कंपोनेंट है काम करने वाले, वो कौन कौन से हैं। A computer system requires different components to perform the functions of input, processing, output and storage। यानी कि कंप्यूटर के जो हमने चारों फंक्शन जो हमने पीछे पढ़ रहे थे वो
परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, आउटपुट जो है वो यूज़र को देने के लिए, डाटा को अपने पास स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग तरह के डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये 4 कंपोनेंट जो हैं ये कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट हैं। इनमें इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हम देते हैं, जो भी हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, और जब प्रोसेस होने के बाद जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो इन्फॉर्मेशन को शो करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। तो ये बेसिकली 4 तरह के कंप्यूटर के अंदर बेसिक डिवाइसेस हैं जो कि हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, और जो आपकी जो डाटा को प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन के अंदर तब्दील करने के बाद अपने पास स्टोर भी कर लेती हैं इस्तेमाल करने के लिए। देन उसके बाद ये आपके सामने एक डायग्राम भी है जो इन तमाम चीज़ों को जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की उनको जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, इनपुट देती हैं कंप्यूटर के अंदर, और ये जो वहाँ पे मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने डाटा कंप्यूटर को देना होता है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है, और मेन मेमोरी से वो जो डाटा होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के पास डाटा जो जाता है उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है आउटपुट डिवाइस के पास। आउटपुट डिवाइस जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन निकली है डाटा की, वो स्क्रीन पे दिखाएगी, और उसके बाद जो सीपीयू है वो उसी इन्फॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है। इस तरह से जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। पहले इनपुट डिवाइसेस जो है वो इनपुट देंगी, उसके बाद प्राइमरी जो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइसेस है वो डाटा को प्रोसेस करेंगी, उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करेंगी, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उस इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगी, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दी जाएगी, ताकि अगर बाद में भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये हमारा जो था वो आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इन 4 के 4 कंपोनेंट को डिटेल के अंदर एग्जाम्पल के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।